नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो मुद्रा लोन योजना क्या है, इसमें कितने अमाउंट तक हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन प्रोसेस हम कैसे करते हैं वही स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुद्रा योजना हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2015 में लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। किसी को अपना नया बिजनेस चालू करना है या फिर उसका कुछ बिजनेस चल रहा है और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको फंड का रिक्वायरमेंट रहता है, तो उस फंड के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो पैसे की जरूरत रहती है वही प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के तहत लोन के रूप में देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है, जिसमें आप 10 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। बैंक आपको बिना गारंटी के लोन दे देगा और बैंक को भारत सरकार गारंटी देता है। हमें सबसे पहले गूगल में लिखना है www.mudra.org.in। उसके बाद में हमको सर्च करना है। हमारे सामने ऐसा पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे हमको क्लिक करना है। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे सकता हूँ, जिससे आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। आप देख सकते हो 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर का पूरा डेटा दिया हुआ है, जिसमें आपको लास्ट अपडेट 5 मार्च तक का अपडेट है, जिसमें अमाउंट दिया हुआ कि कितना लोन सैंक्शन हो गया, कितना अमाउंट सैंक्शन हो गया और कितना अमाउंट का लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम नीचे आएंगे। जैसा कि हमने बताया कि ये प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया हुआ है, 8 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च किया गया, जिसमें 10 लाख तक का आप लोन का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, NBFC से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लोन 3 कैटेगरी में दिया जाता है, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन, जो मैं अमाउंट हम आपको नीचे बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे हम। यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। हमारे पास 2020-21 का डेटा है। उसके बाद में आप फाइनेंशियल 19-20 का पूरा डेटा देख सकते हो। उसके बाद में 18-19 का पूरा डेटा देख सकते हो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कितना लोन सैंक्शन हुआ है, कितना अमाउंट मिला है और ये लास्ट कब तक अपडेटेड है। यहाँ पे लोन अमाउंट के हिसाब से 3 कैटेगरी डिसाइड किया गया है, जिसमें शिशु योजना में 50,000 तक लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन दिया जाता है और तरुण योजना में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोन दिया जाता है। अगर आप तीनों कैटेगरी में किसी से भी लोन लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो और या कोई भी नेशनलाइज बैंक में जाके आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक लिंक में उद्यमी मित्रा पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन पेज आ जाएगा। तो हमारे साथ में उद्यमी मित्रा का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है, जो इस प्रकार है। तो हम इसको स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मुद्रा लोन पे अप्लाई लिखा हुआ है नाउ, तो अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अगर आप अपना बिजनेस नया चालू करवाना चाहते हो तो यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपका बिजनेस चालू है और आपको उसको बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता है तो यहाँ पे क्लिक करना है। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको यहाँ पे थर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे मेल ID लिखना है, उसके बाद में मोबाइल नंबर लिख के जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम अभी अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं और पूरा डिटेल डाल के हम लोग जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आ गया होगा, वो OTP टाइप करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है हमको। आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, उस पर हमको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे माय प्रोफाइल में आपका डिटेल अपडेट करना है। यहाँ पे ईमेल ID जो आपने डाला होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमने यहाँ पे निकाल दिया। यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी है, मेल है तो मेल डाल दीजिए, फीमेल तो फीमेल डाल दीजिए। उसके बाद में आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, जनरल, OBC या जो भी आता है, और उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपका जो स्टेट रहेगा वो डाल दीजिए। आपका जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो यहाँ पे आप सर्च कर दीजिए। उसके बाद में आपका घर ऑन का है या रेंट का है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। जो भी आप सिंगल हो या मैरिड हो वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में आपका एजुकेशन का डिटेल दे दीजिए कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया, तो हमने यहाँ पे ग्रेजुएट लिख दीजिए। उसके बाद में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस, अगर आप काम किए या जॉब कर रहे हो तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो नो लिख दीजिए। हमको यहाँ पे 2-3 साल का हमने क्लिक कर दिया है। फिलहाल आप कोई जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे, अगर बेरोजगार हो तो अनएम्प्लॉयड कर दीजिए, अगर जॉब कर रहे हो तो ये क्लिक कर दीजिए। कितने टाइम से आप जॉब कर रहे हो वो याद मेंशन कर दीजिए। आपका एनुअल सैलरी इनकम कितना है वो आप लिख दीजिए इधर।
आप जिस बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो वो आपने डिसाइड कर दिया है या नहीं किया? अगर डिसाइड कर दिया तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो नो पे क्लिक करना है। तो हम इन्हें यहाँ पे डिसाइड कर दिया है तो यस पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आपको कैटेगरी आ जाएगा कि ऐसा मैन्युफैक्चर है, सर्विस है, क्या है। तो हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चर पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे जो आप बहुत सारा टाइप लिखा हुआ है, तो आपका कौन से मैन्युफैक्चर में आता है। तो हमारा जो वॉश बेसिंग है वो हमने डाल दिया है। ये क्लिक करना, आप एक बार पूरा पढ़ लेना, जो भी आपका आता है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा तो आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो यस कर दीजिए। आप जो ये बिजनेस ओपन कर रहे हो उसमें आपको एक्सपीरियंस है या नहीं, अगर आपको है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने के लिए आपको कोई सपोर्ट की जरूरत है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक कर दीजिए। इसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना रहता है, उसमें आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना पड़ता है। उसमें आपको बताना रहता है कि आप कितने अमाउंट को किस प्रकार यूज करोगे कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितना भी आकर्षक रहेगा आपका लोन पास होने के लिए ज़्यादा हेल्प रहेगा, इसलिए उसको बहुत ध्यान से बनाइएगा आप। अगर आपके ऊपर कोई लोन है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, जो भी अगर आपने यस किया तो यहाँ पे आपको टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट देना रहेगा, लेकिन हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको सेव करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको वेलकम टू उद्यमिता पोर्टल पे आ जाएगा, वहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, एंड होल्डिंग एजेंसी, जो आपको अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है उसमें आपको सपोर्ट की जरूरत है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आप खुद ही अप्लाई करना चाहते हो या फिर खुद ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। अभी हमें कितने लोन के अमाउंट के लिए अप्लाई करना है तो उस कैटेगरी को हमको अप्लाई करना है। यहाँ पे सीसू में देखो 50,000 तक हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 50,000 से 5 लाख तक का अगर आपको लोन चाहिए तो यहाँ पे हमको अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में लोन चाहिए तो तरुण योजना में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप और नीचे आएंगे और आपका बिजनेस एमएसएमई रजिस्टर्ड है तो आपको 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का लोन मिलेगा, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा नया बिजनेस है तो हम यहाँ पे 50,000 से लेकर 5 लाख के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले यहाँ पे रीड मोर पे आप जाके पूरा डिटेल एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा आराम से, उसके बाद में आप अप्लाई कीजिए। तो हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है कि आपको कितने अमाउंट तक लोन चाहिए। आप ऐसा सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए सीधा सीधा, तो जैसे ही अमाउंट डाल दोगे तो वैसा आ जाएगा आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल डालना है। यहाँ पे आपका बिजनेस का क्या नाम है वो लिखना है, आपका क्या पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटर है या जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपका बिजनेस का जो स्टेज है वो लिख दीजिए, कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो लिख दीजिए, जो आपका एड्रेस एस्टिमेट पे है वो लिख दीजिए। उसके बाद में आपका ऑन है या जो भी है वो लिख दीजिए। उसके बाद में आपका बिजनेस का जो नाम है उसका पैन नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो रहेगा वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे मेल ID भी आ जाएगा आपका। अगर वहाँ पे आपके पास टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पे डाल दीजिए आप। उसके बाद में आप नीचे आइए। उसके बाद में बिजनेस एक्टिविटी में डिटेल डाल दीजिए। अगर आपका बिजनेस नया है तो आपके यस पे क्लिक कीजिए, अगर पुराना बिजनेस है तो आपका नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपका फर्स्ट बिजनेस है तो यस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप डाल दीजिए। तो हमारा मैन्युफैक्चर है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे आपका कौन से ग्रुप में आता है यहाँ पे एक बार पूरा पढ़ लीजिए। जो भी आपका जो आता है उसमें आप सेलेक्ट कीजिए। इसमें काफ़ी ऑप्शन दिख रहा है तो आप जो भी है आपका देख लीजिए उसमें। उसके बाद में आपका CIN नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद में जो GST नंबर रहेगा वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद में जो आप प्रोडक्ट बनाओगे या जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे उसका नाम भी आप लिख सकते हो इधर, तो वो आप डिटेल डाल दीजिए। अगर आपका कोई और रजिस्टर्ड है तो वो पूरा डिटेल डाल दीजिए, अगर जो नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद में सेव माई डिटेल पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट आ जाओगे तो आपके सामने अदर इन्फॉर्मेशन में डिटेल आ जाएगा, उसको आपको पूरा फिलअप करना है। उसमें देखो डायरेक्टर का डिटेल लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या आपका बिजनेस प्लान है वो पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद में बैंकिंग या लोन वॉन का या जो भी डिटेल रहेगा वो आएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा एक एक करके फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टर का डिटेल पूरा फिलअप करना है। जैसे आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपका पार्टनर या जो भी डिटेल रहेगा वो आ जाएगा। यहाँ पे आपका डायरेक्टर का DIN नंबर लिख दीजिएगा या और पूरा डिटेल एक बार पूरा पढ़ के कर दीजिए। अगर आपका बिजनेस कहीं भी एसोसिएशन पे या कंपनी रजिस्टर्ड या किससे भी रजिस्टर्ड है तो उसका पूरा डिटेल डाल दीजिए आप इधर। यहाँ पे आप बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस है, करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है, कैश कितना है, उसका में जो भी लोन या जो भी डिटेल रहेगा आपको पूरा डिटेल इधर अपडेट करना है। यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपको अमाउंट मिलेगा वो आपको कौन वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे या कुछ मशीनरी या जो भी यूज करना है उसके लिए करना है। तो आपका जो भी रहेगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा।
यहाँ पे फ्यूचर एस्टिमेट में आपको पूरा डिटेल डालना है कि आपका सेल्स कितना है और आप फ्यूचर में कितना ग्रोथ करोगे या आपका क्या क्या प्लानिंग है, जिसमें नेट सेल का डिटेल, नेट प्रॉफिट का डिटेल और पूरा डिटेल डालना है, जिसमें आपको एक बार प्लान करना है कि आप कितना सेल्स दे पाओगे आगे और कितना आपका टारगेट है। उसके बाद में आपके पास लेटेस्ट जीएसटी का कोई रिफंड का डिटेल या कुछ भी लेटेस्ट इनकम टैक्स का रिफंड डिटेल है या रजिस्ट्रेशन कुछ भी डिटेल है वो पूरा इधर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको अगर कोई बैंक में ऐसा कोई SBI से चाहिए तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको कोई भी बैंक से लोन लेना तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में सेव माई डिटेल पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में अटैच डॉक्यूमेंट का पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमको अपना ID प्रूफ देना है। यहाँ पे हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे भी हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में जो भी आपका ये एक बार पूरा डिटेल पे पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आप लगा लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिविल स्कोर देखना है। अगर आपको सिविल स्कोर पता नहीं है तो हमने वीडियो बनाया हुआ है, जो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख के आप सिविल स्कोर अपना डाल सकते हो, जो एकदम फ्री है। उसके बाद में यहाँ पे रेटिंग एजेंसी का या जो भी क्लिक करके आप उसके बाद में सेम माई डिटेल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिए। फिर हमारे सामने एक डिक्लेरेशन का पेज आ जाएगा। इसको हमको पूरा पढ़ना है एक बार। उसके बाद में आई एग्री पे क्लिक करना है। इसका टर्म कंडीशन एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में सेव माई डिटेल पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे तो आपको थैंक्स योर अप्लाई पे आ जाएगा और उसके बाद में रेफरेंस नंबर आ जाएगा। इस प्रकार हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा बात है कि हमको कोई भी बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है या कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।